Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 9 Bharat Mata of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 भारत माता के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर करते थे. ठीक है, भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जुलूसों में जाकर करते थे. वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे. वे उन्हें बताते थे कि भारत शब्द संस्कृत का है. ठीक है, वे क्या बताते थे कि भारत शब्द जो है वो संस्कृत का है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है. वे किसानों के अपने गांव तक सीमित दृष्टिकोण को विकसित करके उसे व्यापक बनाना चाहते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे. ठीक है, इसका देखेंगे, पॉइंट देखेंगे इसके. भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें. यह भारत माता कौन है? यह भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया के बारे में किसानों को बताना. दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था क्योंकि वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़ चुके थे. वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़ चुके थे, इसीलिए वे भारत के नगरों से परिचित थे. ठीक है, वे तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे. वे तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे. उन्हें कुछ पुराने सिपाही मिले थे जिन्होंने जंग या धावों में विदेशी नौकरियां की थी. ठीक है, जिन्होंने जंग या धावों में विदेशी नौकरियां की थी. उन्हें 1930 के आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, किस सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ समझते थे. भारत की धरती उन्हें भारत माता का सही अर्थ नहीं पता था. भारत की धरती उन्हें भारत माता का सही अर्थ नहीं पता था, इसीलिए वे धरती को ही भारत माता कहते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी कि भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, सारी धरती और इस पर रहने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अंग है. ठीक है, उनकी यह अवधारणा थी कि भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, सारी धरती और इस धरती पर रहने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अंग है. इन सब के योग का नाम ही भारत माता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6,
आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कि गरीबी और कर्जदारी। ठीक है, गरीबी और कर्जदारी, पूंजीपतियों, जमींदारों तथा महाजनों द्वारा ज़्यादा कर्ज लेने की और लूटने की समस्या। ठीक है, पूंजीपतियों, जमींदारों, महाजनों द्वारा ज़्यादा कर्ज लेने की और लूटने की समस्या। पुलिस के अत्याचार, लगान की समस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी ने क्या सपने थे? आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के सपने निम्नलिखित थे, जैसे कि गरीबी, देश की गरीबी दूर करना, किसानों की समस्याओं का अंत करना। ठीक है, देश की गरीबी को दूर करना, किसानों की समस्याओं का अंत करना, देश में औद्योगिक क्रांति लाना। ठीक है, देश में औद्योगिक क्रांति लाना, भारत की चहुमुखी उन्नति करना, भारत की चहुमुखी उन्नति करना, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना। ठीक है, नेहरू जी के ये सारे सपने साकार तो नहीं हुए, परंतु इन्हें पूरे करने के प्रयास जारी है। आशा है कि भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से ये अवश्य सच होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? क्वेश्चन क्या है? भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत के विकास को लेकर मैं यह सपने देखता हूँ कि सभी शिक्षित हो, सभी लोग शिक्षित हो, सभी को रोजगार मिले। ठीक है, सभी शिक्षित हो और सभी को रोजगार मिले। देश में औद्योगिक तकनीकी तथा कृषि विकास हो, देश में औद्योगिक तकनीकी तथा कृषि का विकास हो। भारत विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। ठीक है, भारत विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? बताइए। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना निम्नलिखित है। मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति हरी भरी धरती, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति हरी भरी धरती, नदी, पर्वत, जंगल, पशु पक्षी, यहाँ के अरबों लोग। हरी भरी धरती, नदी, पर्वत, जंगल, पशु पक्षी, यहाँ के अरबों लोग, यहाँ तक कि यहाँ की परंपराएं, साहित्य आदि मेरे देश हिंदुस्तान में सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है, मेरे देश हिंदुस्तान में सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग मिलकर रहते हैं और देश प्रेम के सर्वोपरि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? वर्तमान स्थिति में किसानों की सीमा तक बदली है। ठीक है, चर्चा कर लिखिए। इसका आंसर देखेंगे। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में परिवर्तन तो आया है, परंतु वह अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। ठीक है, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में परिवर्तन तो आया है, परंतु वह अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। भारत की कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आज भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आज भी
भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। किसानों को एक ओर जहां देश का अन्नदाता कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर यह किसान स्वयं का पेट भरने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाता है। ठीक है, एक और देश का अन्नदाता कहा जाता है, किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर यह किसान स्वयं का पेट भरने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाता है और कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि उसके सामने आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। ठीक है, कभी कभी तो इतना मजबूर हो जाता है कि उसके सामने आत्महत्या के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। वर्तमान परिवेश में किसानों को ऋण बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, परंतु फसल बर्बाद होने पर कर्ज की भरपाई कैसे की जाए, इसका अभी तक कोई प्रावधान किसानों के पास नहीं है और न ही सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम ही उठा रही है। वह साल भर मेहनत करता है, फिर भी कठिनाई भरा जीवन बिताने को विवश कर रहता है। ठीक है, वह साल भर मेहनत करता है, फिर भी कठिनाई भरा जीवन बिताने को विवश है। इसीलिए आज भी किसानों का जीवन बहुत ही अधिक सुखद नहीं माना जाता है। ठीक है, आज भी किसानों का जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। आज़ादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखे। ठीक है, आज़ादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखे। ठीक है, आंसर देखेंगे, आज़ादी से पूर्व के कुछ प्रमुख नारे। ठीक है, पहला भारत माता की जय, यह सामान्य नारा है। ठीक है, भारत माता की जय सामान्य नारा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा है। ठीक है, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का नारा। ठीक है, वंदे मातरम किसका नारा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आज़ादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र। ठीक है, आज़ादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र। करो या मरो का नारा किसका है? गांधी जी का आह्वान। ठीक है, गांधी जी का नारा था करो या मरो। इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति को हवा देने के लिए यह नारा लगाया जाता था। इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति को हवा देने के लिए यह नारा लगाया जाता था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ठीक है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये किसके लिए था? देश की आज़ादी के लिए। स्वदेशी अपनाओ, एनी बेसेट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, स्वदेशी अपनाओ, एनी बेसेट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है,